धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम आनंद के पूर्वक के अनुसार विधित्रेण विधि विधान के अनुसार भगवान की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही अब कथा आ गई राजा परीक्षित की। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान ये राजा परीक्षित कौन है? अब हम सबको भी अगर राजा परीक्षित का पता चलाना है तो महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदामृथे कौरव सिंचयाना वीरेशुथो वीरगतिं गदेहेषु ब्रकोत्तरा विद्गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप लोग बताइए, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? महाभारत का युद्ध सबसे पहले अगर किसी ने करवाया तो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने करवाया। दूसरा महाभारत का युद्ध अगर किसी ने करवाया तो मामा शकुनी ने। तीसरा युद्ध अगर किसी ने करवाया तो पांचाली ने। धृतराष्ट्र ने क्यों करवाया? क्योंकि राजा था। मामा शकुनी ने इसलिए करवाया क्योंकि वो चिढ़ता था। पांचाली ने इसलिए करवाया क्योंकि प्राय हम लोगों ने देखा होगा भाई भाई में आपस में सत्यता होती है पत्नी के कारण, वो मुंह चला देगी बीच में। और चौथा युद्ध किसने करवाया? चौथा युद्ध स्वयं दुर्योधन ने करवाया। धृतराष्ट्र को बार बार विदुर जी महाराज ने समझाया, अरे राजा धृतराष्ट्र, जो ये तेरा पुत्र है ये कुपुत्र है, इसके चक्कर में मत पड़, एक दिन ये तेरे को बर्बाद कर देगा। एक दिन ये तेरे को मिट्टी में मिला देगा। ऐसे पुत्र से तो बचकर ही रहो तो ठीक है। जब ये बातों को सुना तो महाराज इतना क्रोध आया कि क्रोध में उत्पन्न होकर के दुर्योधन ने अपने ही स्वयं के काका विदुर को निकाल दिया। हट जाए यहां से। पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव मिले। खांडव वन को भगवान ने इंद्रप्रस्थ की नगरी बना दी। सब राजा घूमने के लिए गए। जहां जल लिखा है वहां जल रहे, जहां जल लिखा है वहां जल रहे। दुर्योधन गिर गया। अच्छा मान लो कोई गिर गया, धोखा हो गया किसी से, तो क्या आप उसका बाप अगर अंधा है तो क्या आप उसको अंधा कह दोगे? दुर्योधन ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन से पांचाली ने कहा, दुर्योधन को बात लग गई। पांडवों ने सब कुछ करने के बाद पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में गए तो पांडव ने जुआ खेल लिया और लिखा है जुआ किसी का ना हुआ। अच्छा जुआ जब खेला तो जुआ खेलने के बाद पांडव सब कुछ हार गए, पांचाली को भी हार गए। मान लो अगर पांचाली को हारे थे तो दुर्योधन की भाभी पांचाली थी, क्या दुर्योधन को उसके केस पकड़वा करके दुशासन के साथ बाहर लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए, वो पत्नी थी। घसीट करके लाए। भरी सभा में पांचाली खड़ी और भरी सभा में पांचाली ने खड़े होकर के भगवान को पुकारा। जब आपका कोई सहारा ना हो तो अंतिम समय में आपका एक ही सहारा है, परमात्मा। इसके अलावा कोई दूसरा आपका सहारा ही नहीं हो सकता। पांचाली की धोती को खींचते खींचते समस्त देवी देवता देख रहे हैं तो शासन थक गया, लेकिन पांचाली का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये है भगवान। मरते मरते जिसको उठा दे उसी का नाम है परमात्मा। आत्मा का जिससे मिलन हो जाए वही परमात्मा। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला। भगवान शांति दूत बन के आए। 5 गांव दे दो, नहीं दिए। हो गया युद्ध। दुर्योधन ने सेना मांग ली, भगवान ने सेना को दे दिया और स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हो गया। दुर्योधन कितना बड़ा मूर्ख है, जिसके जिंदगी का रथ स्वयं परमात्मा चला रहा हो। भला उसको नीचा दिखाने वाला इस संसार में कौन हो सकता है? भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। पांडव विजयी हो गए, कौरव हार गए।
जब कौरव हार गए तो दुर्योधन कुरुक्षेत्र की नगरी में लेटा था। दुर्योधन ने अपने अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके रख दिया। दुर्योधन को वही खुशी हुई, वही दुख हुआ, और खुशी और दुख को देख करके दुर्योधन के प्राण चले गए। भगवान दौड़ करके पहुंचे अश्वत्थामा के सामने। अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ तो इसने ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अच्छा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो कर देता, जो ब्रह्मास्त्र को चला देता, ब्रह्मास्त्र कभी कट नहीं सकता। भगवान ने जाकर के अर्जुन को बुद्धि बताई, जाओ अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो, दोनों अस्त्र तुम्हारे गांडीव में आ जाएंगे। बताओ साहब, ये विद्या तो किसी ने नहीं बताई, इसलिए भगवान को कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा से कह दिया, जा तू मृत्यु के लिए तब जाएगा, लेकिन एक दिन मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी। अब तो महाराज भगवान ने सब कुछ कर दिया, भीष्म पितामह का उद्धार किया। अब राजा परीक्षित का समय आ गया। राजा परीक्षित अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा परीक्षित के पास संपूर्ण व्यवस्थाएं थी। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में घूमने के लिए गए तो देखा गाय एक पैर पे बैल खड़ा हुआ है, पीछे काला मनुष्य खड़ा। पूछा, हुआ रही कौन हो? बोले महाराज हम भी योग हैं। बोले कौन योग? बोले कलयुग। कलयुग केवल नाम धारा महाराज, मुझ में सब गुण है लेकिन एक गुण है, जो इस कलयुग में मेरा नाम ले ले उसका कल्याण हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाम। द्यूतम मतलब दारू, वो द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब दारू, स्त्रिया यानी अपनी स्त्री को देख करके पराई स्त्री, और सुनाम अधर्म से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास है। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों को करता है वो जिंदगी भर रोता फिरता है। राजा परीक्षित ने भी जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण करके जंगल में गए तो उस दिन बहुत से पशुओं को मारा और शमिक मुनि के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प को डाल दिए। तो शमिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया, ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेबरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोधा। जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित ने इतना सुना तब तो प्यारे कहा जाता है राजा परीक्षित बड़े चिंता में आ गए और राजा परीक्षित ने सबको त्याग करके धर्म रूपी नौका में बैठ करके सुखदेव बाबा से साप्ताहिक कथा को श्रवण करना शुरू कर दिया। बोले भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय जय।